नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। इस चैप्टर को आज हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे सेशन के माध्यम से। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले आज की बेसिक चीज़ों को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए गए आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और उस पर चिंतन करना, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में कर पाएंगे। पहला दिया गया निष्कर्ष, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल जाते हैं। ये क्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर समतल का निरूपण ये दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया गया है यहाँ पर निष्कर्ष, क्या दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। दिया गया तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है, उसके विषय में ये बताया गया, आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट दिया गया समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। 7A, तो इस एक्सरसाइज में कुछ विशेष तो है नहीं, यहीं पर कर लेंगे हम लोग, है ना। पहला दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला दिया गया समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, चलिए करते हैं। मान लीजिए कह रहा है समतल में स्थित दो बिंदु, मान लिया हमने एक बिंदु यहाँ होगा और दूसरा बिंदु यहाँ पर होगा, तो इन दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच ली, तो कितनी रेखाएं खींची गई, एक खींची गई ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एक। आप यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। उसके बाद बी क्वेश्चन क्या करा है, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। मान लीजिए समतल में ये हमने रेखा खींच रखी है, समतल में ये हमने रेखा खींच रखी है। अब इसमें कितने बिंदु होंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर तमाम बिंदु होंगे। कहने का मतलब कितने बिंदु होंगे, तो असंख्य बिंदु होंगे। कितने होंगे, असंख्य। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, असंख्य, ठीक है। उसके बाद सी दिया गया, यहाँ पर आप असंख्य लिख भी सकते हैं, ठीक है, असंख्य हमने लिख दिया। उसके बाद दिया गया गोले का तल होता है, तो गोले देखिए गोला कैसा होता है, ये होता है गोला, और इसका तल पूछ रहा है, तो ये तल किस तरह का होगा, वक्राकार होगा। किस तरह का होगा, वक्राकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा होगा, वक्राकार। गोला देखिए आपने देखा इस तरह का गोला होता है, इसका पूछ रहा है तल किस तरह का है, तो वक्राकार है, ठीक है। उसके बाद दिया गया आप यहाँ पर चाहें तो वक्र लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, समतल पे हमने मान लिया कोई एक बिंदु ये स्थित है, तो यहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे इस बिंदु से हमने ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये कहने मतलब है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य, यानी कि आप गिन भी नहीं सकते इतनी रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती है। तो चौथे का आंसर क्या आ रहा होगा, असंख्य, ठीक है। तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं। उसके बाद सही गलत के आपको चिन्हों का उपयोग करना है। क्या करा है, कागज का तल समतल है, देखिए ये कागज दिया गया है, तो आप ये देख पा रहे हैं तल इसका किस तरह का है, देखिए ये लंबाई ये चौड़ाई, तो किस तरह का है, समतल है ना, तो पहला समतल होगा, यानी कि समतल कह रहा है, तो यानी कि सही हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दिया गया तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, बताओ, कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने पिछले बेसिक चीज में आपको बताया था कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, तो नहीं खींचे जा सकते, ये संभव नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सी क्या कह रहा है, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। मान लीजिए समतल में स्थित एक रेखा ये है, एक रेखा है, तब तो ये समांतर हो गए, और हमने मान लिया एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये, तो क्या एक दूसरे के समांतर है, नहीं है ना। जब भी एक भी हमारा एग्जाम्पल अगर मना कर रहा होगा तो पूरा एग्जाम्पल हमारा वो, देखिए एग्जाम्पल से हमें मना करना है। कह रहा है समतल में स्थित दो रेखाएं हमने मान ली, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा मान लीजिए, क्या एक दूसरे के समांतर है, नहीं है ना। जब नहीं है तो हमें गलत का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया कमरे की दीवार का तल समतल होता है, तो मान लीजिए कमरे की दीवार किस तरह की होती है, घनाभाकार होती है ना, घन के आकार की, तो कह रहा है क्या समतल होती, तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये पृष्ठ समतल में ही तो है, यानी कि समतल कह रहा है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सही जोड़े का मिलान करना है, ठीक है। चलिए यहीं पर हम करे ले रहे हैं। देखिए ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है, गोल यानी कि वक्राकार, अभी हमने बताया था, तो आर से आप इसे मिला देंगे, ठीक है, यानी कि वक्रतल। स्टील की अलमारी आपने देखी होगी चौकोर होती है, यानी कि समतल होती है और वक्रतल भी होता है उसमें, ठीक है।
खीरा किस तरह का होता है? बेलनाकार, यानी कि आपने देखा होगा घर में बेलन जिस तरह का होता है उसी तरीके का खीरा होता है, यानी कि उसका तल किस तरह का होता है? वक्राकार। ठीक है। लोहे का पाइप आपने देखा होगा, लोहे का पाइप जैसे सरिया आपने देखी है, तो वो भी किस तरह के आकार की होती है? खीरे के आकार की, यानी कि वक्र तल के आकार की होती है, तो ये भी इससे मिल जाएगा। शंकु आपने देखा है किस तरह का होता है? शंकु, शंकु होता है कुछ इस तरह का, इसे कहते हैं शंकु। ठीक है, ये क्या है? शंकु। तो ये किस तरह का होता है? तो इसमें भी ये वक्रतल दिया गया है। ठीक है, हालांकि समतल और वक्रतल ये दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वक्रतल दिया गया है और ये जो पृष्ठ है ये समतल है, तो समतल और वक्रतल ये दोनों होगा। श्याम पट का तल, ठीक है, तो श्याम पट आपने देखा होगा बोर्ड हमेशा दीवार में कुछ इस तरह से लगा रहता है, तो समतल होता है, तो श्याम पट का तल क्या होगा? समतल में मिलाएंगे इसको। ठोस बेलन, ठोस बेलन कैसा होता है? ठोस बेलन इस तरह का होता है, इस आकार का। ठीक है, आपने घर में अपने बेलन देखा ही होगा। ठीक है, इस तरह का ये बेलन होता है, देखा है ना? तो वो किस तरह का होता है? वक्रतल। ठीक है, तो इसमें मिलाएंगे। कांच की गोली कैसी होती है? आपने देखा होगा, जिसे कंचा कहते हैं, गोल गोल होता है, यानी कि वक्रतल होगा, तो ये भी इससे हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को डिटेल में कवर कर लिया है, और साथ भी एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं क्वेश्चन, तो आप चाहें तो उसे खुद से भी कर सकते हैं, और दक्षता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप खुद करें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से किताब को पढ़ा है, क्वेश्चंस को किया है ना? तो एक्सरसाइज के जो प्रश्न दिए गए हैं दक्षता के, वो आप खुद से कवर करेंगे, और इस तरह से हमने प्रश्नावली 7 को डिटेल में कवर कर लिया है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए SS लाइफस्टाइल।